तो आ जाइए हमारे प्यारे बच्चों, आपको सिखाते हैं एक नई चीज़ जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ रेशियो। हमने आपसे वादा किया था कि 3 महीने में अपना कोर्स ख़त्म करेंगे, यानी कि 90 डेज़ में अपना कोर्स ख़त्म कर देंगे। और काउंट कर लो, जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्या तब से 90 दिन हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो रेगुलर तो हम लेक्चर नहीं लेते थे, 10 दिन का भी गैप हुआ है बीच में, तो हो सकता है अगले 10 दिन में ये कवर हो जाए। तो उम्मीद करेंगे कि जितना भी टॉपिक हमने बनाए थे आपके लिए, जितना भी कोर्स हमने तैयार किया था, बेसिक नॉलेज जो मैथ का होता है आपके लिए मैंने शुरू किया था। आप कौन हैं? आप ऐसे बालक हैं, ऐसी बालिका हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। तो हमने ये कोशिश की थी कि बेसिक से यानी 0 लेवल से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आपको हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। यानी कि ऐसी चीज़ें आपको मैथ में सिखाएंगे जो शायद ही आपको आती होंगी, और अगर आती होंगी तो ऐसी नई चीज़ें भी उसमें हम मसाला कहते हैं ना कि मसाला जब तक नहीं पड़ेगा तब तक सब्जी अच्छी नहीं लगती, तो वही मसाला मैथ में हम आपको लेके आएंगे। ठीक है, तो एक नई चीज़ शुरू करते हैं आज, डिवीज़न ऑफ रेशियो। अगर ये आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, स्किप कीजिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर नहीं आता है तो टाइम वेस्ट कर लीजिए भाई, 2 मिनट टाइम वेस्ट होगा और अगले हो सकता है 4-5 सालों तक ये चीज़ आपके काम में आए। तो डिवीज़न ऑफ रेशियो क्या है? सबसे पहले आपको रेशियो समझना पड़ेगा। रेशियो का मतलब होता है, रेशियो कुछ भी नहीं है, एक तरह का डिवीज़न ही है। देखो, इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा है तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश। देखो, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक आपको लेके जाएंगे। आप भी सीखेंगे, चाहे आप 12th में पढ़ते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, चाहे आप MSc कर चुके हो, लेकिन फिर भी ये आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। और अगर नहीं पड़ेगी तो अरे भाई एक बार तो देखिए, बस भरोसा करके एक बार देखिए, फिर उम्मीद करनी आप हमसे सीख जाएंगे कि अगला हम टॉपिक क्या लेके आएँ, और आप इंतज़ार भी करना सीख जाएंगे। देखो, ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है, और जो बीच में होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपॉन या बोलते हैं बटा। अपॉन बोल दो या बटा बोल दो या पर बोल दो। हम कैसे बोलेंगे? 2 डिवाइडेड बाई भी कहते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3, 2/3, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। इस चीज़ को ना हम इस तरह से भी कभी कभी लिखते हैं, 2 डिवाइड बाई 3, इस तरह से भी कभी कभी लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है। तो डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ यही है जो ये है। कभी कभी आपके नज़र में इस तरह से भी नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सब बराबर है, इसमें कुछ भी नहीं है, अलग नहीं है। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखें, इसी चीज़ को ऐसे लिखें, तो सब बराबर है, सब बराबर है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये 2 पॉइंट की तरह, इन्हें ही हम लोग रेशियो कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअली में 2:3 है। इसको क्या पढ़ेंगे? 2:3 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आई? अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो हम इनका रेशियो का डिवीज़न पढ़ लेते हैं, यानी कि भाग कैसे करेंगे। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर 18 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो आपका जवाब होगा, इसको भाग देना बहुत ही आसान है, 3 से इसको भाग कर देते हैं, कितना आ जाता है आंसर? 6। लेकिन ये चीज़ तो आपको आती थी, तो ये चीज़ हम सिखाने वाले नहीं हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 डिवाइड बाई 3 लिखा है, ये एक तरह का भाग है, मतलब कि ये एक तरह का रेशियो है, और इस रेशियो को हम किससे भाग करें? तो 4 डिवाइड बाई 6 से भाग करें। ये भी चीज़ हम आपको सिखा चुके थे कि ऊपर वाले का जो नीचे है वो नीचे जाएगा और नीचे वाले का जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। क्या ये चीज़ हम आपको सिखा चुके थे? बिल्कुल, ये चीज़ हम आपको सिखा चुके थे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा, और डिवाइड बाई नीचे 3 है और नीचे 4 है, ये डिवाइड हो जाएंगे। 3 से जाएगा 3 2 जा, और ये 4 से 2 2 जा 4 हो गया। तो कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। लेकिन हम एक चीज़ और समझाना चाहते हैं, और एक चीज़ आपके समझ में और आनी चाहिए यहाँ पर, क्या कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो मतलब इसके नीचे भी 1 है। और अगर ये अपॉन में लिखा है तो अपॉन में का मतलब क्या है? रेशियो में लिख सकते हैं। तो मतलब एक को कुछ भी नहीं लिख सकते, हम 1:1
लिख सकते हैं, चाहे 1 लिखें या 1:1 लिखें। बात तो एक ही है कि यह चीज़ आपको आती थी, नहीं आती थी ना, अब आ गई ना। चलो ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आई, ये चीज़ आपके समझ में आई, ये यहाँ से हमने ली है। अब ये वाले नंबर लेंगे तब भी यही चीज़ आएगी। हम ये वाले नंबर लेके दिखाते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, 2:3। हमने इस नंबर को क्या लिख लिया, 2:3, और इस नंबर को क्या लिख लिया, 4:6। 4:6 हमें इसको भाग करना है, ठीक है। एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, हमें इनको भाग करना है। इस वाले रेशियो को ना इस रेशियो से भाग करो, तो कैसे करेंगे, भाग करने की सबसे अच्छी ट्रिक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 6 इधर जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 12 से 12 ये कट जाएगा तो कितना आ गया रेशियो, 1:1 आ गया। यही चीज़ तो हमने अभी अभी समझाई आपको भाई। चाहे यहाँ से सोल्व करो 1:1 ही आने वाला है, और चाहे यहाँ से सोल्व करो 1:1 ही आने वाला है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई। तो आपकी चीज़ समझ में यहाँ पे क्या आई, आपकी चीज़ समझ में यहाँ पे ये आई कि फ्रैक्शन में जो नंबर लिखा होता है ना, वो कुछ भी नहीं होता, वह एक्चुअली में एक रेशियो होता है। यहाँ पर आपकी चीज़ इतनी समझ में आई है बस। अब आगे जो हम चीज़ आपको समझाने वाले हैं वो है डिवीज़न ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो को डिवाइड कैसे किया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, और हम इसके 3 तरीके बताएंगे आपको, और यही 3 तरीकों से आपको हर तरह का रेशियो का भाग करना सीख जाएंगे आप, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3, और यहाँ पर लिखा है क्या ले ले 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड एक रेशियो ये दे रखा है, एक रेशियो ये दे रखा है, हमको भाग करना है। भाग करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो 1 से 4 की मल्टीप्लाई 4, 3 से 2 की मल्टीप्लाई 3 दूना 6। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और इसको 2 से करेंगे 2 3 6। तो 2 और रेशियो 3 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ये था पहला तरीका। पहला तरीका क्या समझ में आया आपके, कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देना है, बस आपको भाग हो जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ लिखा है 8:15, और यहाँ लिखा है 4:3, ठीक है। हमें क्या करना है, भाग करना है। देखो ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह का रेशियो है, ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह का रेशियो है। तो हमने पहला तरीका क्या सीखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ना करें तो क्या करेंगे, तो भाग करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, इस नंबर से इसको भाग करा दो, इस नंबर से इसको भाग करा दो। 4 से ये कितनी बार जाएगा, तो 2 बार। 3 से ये कितनी बार जाएगा, तो 5 बार। तो 2 और रेशियो 5, ये क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। ये था इसका दूसरा तरीका। यहाँ पर आपके एक बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी, एक बात समझ में नहीं आई होगी और डाउट आ रहा होगा, क्या कि 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है तो काट दिया, 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो काट दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि पूरा पूरा ना कटे, जैसे यहाँ देखो 3 से 4 पूरा पूरा नहीं कट रहा था, ठीक है। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, और अब हम तीसरा तरीका सीखने वाले हैं जिसमें ये पूरा पूरा ना कटे। तो तीसरा तरीका क्या है, देखो ज़रा ध्यान से, हम ये 2 नंबर का रेशियो आपको सिखा रहे हैं, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, हर नंबर का रेशियो होता है, वो भी आप सीख पाएंगे इस मेथड से। और ये जो तीसरा मेथड है वो यूनिवर्सल है, मतलब कि आप इस मेथड से किसी भी सवाल को करेंगे वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, वो हमेशा सही ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 8, 15, और यहाँ लिखा है 4, और यहाँ लिखा है 2, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ये काम करते हैं, यहाँ पर 5 ले लें और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, अब सही, ठीक है। अब हमें देखो ये एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, हमको क्या करना है, भाग कराना है।
इस रेशियो को इस रेशियो से भाग कराना है। तो कैसे कराएंगे? पहला तरीका हमने क्रॉस मेथड सीख लिया, दूसरा तरीका डायरेक्ट डिवाइड हो तो दोनों को कर दो डिवाइड, ठीक है। लेकिन तीसरा तरीका क्या है? यूनिवर्सल, कि ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, बड़े नंबर हो जाएंगे, और ना ही हम डिवाइड करवा पा रहे हैं लेफ़्ट का लेफ़्ट और राइट का राइट, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अब क्या करें? तो यूनिवर्सल ट्रिक अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सल ट्रिक ये कहती है कि इस नंबर को ना, ये जो नंबर लिखे हैं इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करा दो। और किन से मल्टीप्लाई कराना है? नीचे जो नंबर लिखे हैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10। बस 10 से मल्टीप्लाई कराना है यहाँ भी और 10 से मल्टीप्लाई कराना है यहाँ भी, हमारा आंसर आ गया। तो 8 15 है ये है 8, ये है 15, ये है रेशियो। तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम? वह रेशियो है वो तो कट ही जाएगा। अब एक काम करते हैं, हमारा आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। अब तो 5 से 2 पूरा पूरा कट रहा है, 5 दूनी 10, और ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है, 2 पंचे 10। देखो 8 दूनी 16, 15 पन्ने 75। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। यही है हमारे पास करेक्ट आंसर। हमारे पास रेशियो कितना आ गया? 16:75 यानी कि 75। अब हम एक और देखो, तीनों तरीके आपने सीख ली। यही 3 तरीके होते हैं रेशियो को डिवाइड करने के। आप किसी भी क्लास में हो देख सकते हैं इसको, क्लास कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे भाई किसी भी कक्षा में हो इसको देख सकते हैं, ठीक है। डाउट मत करना। तो ये चीज़ अगर आपके समझ में आई है तो हम नई चीज़ और सिखाना चाहते हैं। देखो तीनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अब हम यूनिवर्सल जो मेथड, जो तीसरा मेथड बताया है, इस मेथड से 3 नंबर का रेशियो का डिवाइड करना आपको सिखाएंगे। कि 3 नंबर अगर रेशियो में दे रखे हों तो उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा है, ये है 8, ये है 21, ये है 28, ये है हमारे पास 3, ये है हमारे पास 4 और ये है हमारे पास 2। तो यहाँ 3 नंबर है रेशियो में, यहाँ भी 3 नंबर है रेशियो में। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे? तो हमारे पास कोई भी ट्रिक नहीं अप्लाई होगी। हालांकि तीनों ट्रिक यहाँ पे लग जाएंगे, लेकिन आपके पास उतनी बुद्धि नहीं है ना, तो उतना नहीं करना। आपको क्या करना? तीसरा मेथड अप्लाई कर देना है। सर जी तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड हमने समझाया कि इन नंबर का, जो नीचे नंबर लिखे हैं, इनका एलसीएम लेना है। बस इनका एलसीएम लेना है, उसी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने की एक बेस्ट ट्रिक हमने सिखाई है, चुटकी में कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो जाके वहाँ पे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 मिलेगा और यहाँ से 3 4 3 12 मिलेगा। तो 12 से हम एक काम करते हैं, हर नंबर को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 12 से अगर हम हर नंबर को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 से करेंगे 3 चौक 12, 8 चौक 32 हो गया। 4 से करेंगे 4 तियाँ 12, 21 तियाँ 63 हो गया। 2 से करेंगे 2 छंग 12, 28 छक्का कितना होता है? 108। 1 मिनट, 6 दूनी 12 120, 8 छंग 48, 168, 168, 28 छक्का 168। तो हमारे पास रेशियो निकल के आ गया 32 रेशियो 63 रेशियो 168, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई। बस यहाँ पे एक दिमाग आपका और लग गया होगा, और अगर नहीं लगा है तो लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़, नई क्रिएटिविटी ये आनी चाहिए कि आप देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, आप ही देख रहे हैं। हमने पीछे 2 नंबर लिए थे तो उनका रेशियो कितना आ रहा था? 2 नंबर में आ रहा था। यहाँ हमने रेशियो 3 नंबर में लिया है, ऊपर भी और नीचे भी, तो रेशियो कितने में आ रहा है? 3 नंबर में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 4 नंबर का रेशियो लेंगे ना, 4 नंबर के रेशियो को 4 नंबर के रेशियो से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर 4 नंबर के रेशियो में होगा।
5 नंबर के रेशियो को 5 नंबर के रेशियो से भाग कराएंगे तो हमारा आंसर 5 नंबर के रेशियो में होगा। एक चीज़ एग्जाम्पल देकर और समझा देते हैं आपको। 2:4 रेशियो 3 रेशियो 12, 8 रेशियो 6 रेशियो 2 और रेशियो कितना 3। ठीक है, तो हमें इनको कराना है भाग, इनको कराना है भाग। प्यारे प्यारे नंबर हैं, यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं रेशियो में, यहाँ भी 4 नंबर लिखे हैं रेशियो में, हमको कराना है भाग। तो भाग कराने की अच्छी ट्रिक हमने क्या बताई जी, नीचे नंबर जो लिखे हैं इनके एलसीएम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो हर नंबर को, तो सवाल आसान हो जाता है। 2 4 3 12, एक काम करते हैं 2 4 3 12, 2 4 3 12, 2 4 3 12, 2 4 3 और 12। ठीक है, यही तो नंबर है हमारे पास, 2 4 3 12, 2 4 3 12, यही तो नंबर थे ना। इन नंबर का एलसीएम लेंगे, हर नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 6 और 2 3 का एलसीएम कितना होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं। 8 और 2 का एलसीएम कितना, तो 12। एक मिनट, 8 और 2 का एलसीएम कितना, तो 8। 8 और 2 का एलसीएम 8, 6 और 3 का एलसीएम 6, तो 8 छंग 48, कितना आ गया, 8 छंग 48। 48 ही आएगा क्या, नहीं 48 नहीं आएगा। 6 हम क्यों लें भाई, 6 का होता है, 6 में छुपा होता है 2, वो ऑलरेडी 8 में है, तो 6 नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, तो 8 3 हो गया 24। तो 8 6 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 24। 24 से हमें यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। अगर सब नंबर को 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, वो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, 8 से भाग कराएंगे, 8 3 24, 3 2 6। 6 से भाग कराएंगे, 6 चौक 24, 4 चौक 16। 2 से भाग कराएंगे, 2 से 12, 12 3 36। 3 से भाग कराएंगे, 3 चौक 12, 24 चौक 96। क्या ये अभी भी 2 से कट रहा है, ये 2 से अभी भी कट रहा है, तो काट लेते हैं। 2 3 6, 2 8 16, 18 और ये 2 चौक 8, 2 8 16। ये तुम्हारा एलसीएम निकल के आ गया 3 8 18 और 48। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो ना, चीज़ें आपके ऐसे समझ में आई हो जैसे कि हवा में समझाता है कोई टीचर, तो उम्मीद करते हैं कि एक बार लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी ये बताएंगे कि हमने ये चीज़ जो सिखाई है वाकई में एक नई चीज़ है आपके लिए, और अगली बार आप क्या सीखना चाहते हैं हमसे, क्या उम्मीद रखना चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं वैसे आप हमसे। तो वैसे हम वही टॉपिक लेके आएंगे। हम बस इतना उम्मीद करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं वो सारी चीज़ें आप नोट कर रहे हैं और सीख रहे हैं, दिमाग में लिख रहे हैं। बस हमारी तो उम्मीद यही है, बाकी भरोसा भी इतना है कि जितना हम सिखाते जाते हैं वो सारी चीज़ें आप सीखें और लोगों को भी सिखाएं। और जहाँ भी आप सिखाएं, अगर आपको नई चीज़ें हम सिखाते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं, तो वो लोगों को बताएं, हाँ कि अमन सर ने ये सिखाया, ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर नहीं बताएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बच्चों को सिखाइए, बस मुझे खुशी मिलेगी कि मैं जितना ज्ञान दे रहा हूँ मेरा वहाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं अगले टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठंड में अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।